हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अमेजिंग जबरदस्त होंगे। मेरा नाम कीर्ति है और मैं आप सभी को जबरदस्त तरीके से आज अमेजिंग सी नॉलेज लेके आई हूँ कि हम अपनी लाइफ को कैसे फॉलो करें। जैसे आप घड़ियों के हिसाब से सारी चीजों को करते हैं और पहले भी लोगों के पास में, आज हमारे पास में इतनी जबरदस्ती टेक्नोलॉजी है हर चीज की, और लाइफ स्टाइल में गड़बड़ होता जा रहा है जिसकी वजह से पहले के लोगों के पास में बहुत सारी चीजों की सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, घड़ियां भी नहीं होती थी, तो भी लोग चीजें को अच्छे से फॉलो करते थे। तो हम कैसे अपने समझ लें कि कैसे हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी में एक बायो क्लॉक सेट करके भेजा है, जिससे कि हम पहचानती है हमारी बॉडी की अभी कौन सा समय हो और किस तरीके से उसको रिएक्ट करना है। ये सारी चीजें हमको समझनी है कि कौन सा ऑर्गन किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम चीजों को समझ जाएं कि इस टाइम में हमारा ये ऑर्गन्स एक्टिव होता है, अगर आपको लॉजिक पता होगा तो आप किसी भी कार्य को करने में बहुत ही सक्षम रहते हैं। लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको बोला जाता है कि सुबह उठना आपके लिए फायदेमंद है, तो क्यों है, और ये चीजें हम समझेंगे। अगर हम सुबह उठते हैं तो कौन सी चीज का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, कौन से ऑर्गन्स का, जिसकी वजह से हम, अगर हम देर से उठते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि नॉलेज ये जो है आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो। और पसंद आए तो इसे लोगों को शेयर करिए कि वो भी अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, ये जान के कि कौन सा बॉडी पार्ट उनका कब ज्यादा एक्टिव रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो कैसे काम करती है। सुबेरे जो मैं हर ऑर्गन्स को 2-2 घंटे का टाइम मिला है, तो मैं उसको आपको बताऊंगी कब से कब कौन सा अंग ज्यादा एक्टिव होता है। तो सवेरे 3 से 5 आपके लंग्स सुबह सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस टाइम पे अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी जाए तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बहुत अच्छा होता है। और अगर कोई बीमारियों से परेशान है बहुत ज्यादा, और जिनको डिप्रेशन एंजाइटी रहती है, अगर वो लोग सुबह के माहौल में उठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बीमारियों में धीरे धीरे करके उनको राहत मिलने लग जाती है, और लंग्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है ना, उनसे बचा जा सकता है। अगर सुबह सुबह आप उठते हैं और गहरी गहरी सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होने की वजह से आपकी सारी सेल्स रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में हमारा 5 से 7 का समय आता है। तो 5 से 7 के बीच में हमारी बड़ी आंत का काम होता है, और बड़ी आंत हमारे दिन भर के 24 घंटे के जो वेस्ट मटेरियल हमारे बड़ी आंत में आया है उसको बाहर निकालने के लिए रेडी होती है, और ये बहुत ही एक्टिव होती है उस टाइम पे। अगर 5 से 7 के बीच में आप सो रहे हैं तो क्या होगा, वो गंदगी आपकी बॉडी में स्टोर्ड होगी, और अगर आपकी बॉडी में गंदगी रहती है तो 80% बीमारियां तो हमें उसी से लग जाती हैं। आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमने अपने सिस्टम, बॉडी के सिस्टम को चेंज कर दिया। अगर कोई 10-11 बजे सो के ही उठेगा तो उसका स्टमक प्रॉपर ढंग से क्लीन नहीं होगा। तो जब अगर रोज स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके वो आपको कब्ज से वाइल्स और दूसरी दूसरी बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। उसके बाद में 7 से 9 हमारे महाशय का टाइम है। इस टाइम हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि हम रात भर से भूखे हैं। तो अब हमको अपने ब्रेक जो है ब्रेक करना है, उस फास्ट को जो रात भर से आपने नहीं खाया पिया है तो उसको ब्रेक करना है। तो हमें सुबह 7 से 9 के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जो जूसेस निकल रहे हैं वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है। स्टमक पूरा खाली, क्योंकि यूरिन स्टूल के बाद आपका स्टमक पूरा खाली होता है। तो अब उसको खाने के लिए आपको कुछ अच्छा सा नाश्ता देना है, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करिए। और उसके बाद में आपके 9 से 11 के बीच में आपके पेनक्रियास का और स्प्लीन का टाइम होता है। पेनक्रियास हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन्स, जो भी आपने खाना खाया है, और बहुत सारे इंजाइम्स क्रिएट होते हैं, तो वो उसको पचाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में 11 से 1 हमारे हार्ट का टाइम होता है। तो जो कुछ भी आपने
खाया पिया है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होने शुरू हो जाता है बॉडी में। और इस टाइम में हम बहुत स्ट्रांग से डिसीजन लेते हैं, हमारा ब्रेन भी खूब एक्टिव रहता है। और इसके बाद में 1 से 3, इसके बाद में 1 से 3 हमारा जो है छोटी आंत का टाइम होता है। और छोटी आंत में जो है हम जो भी हमने खाना खाया था उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का समय होता है, जो पहले हमने खाना खाया था उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का समय होता है। उसके बाद में उसी टाइम में हम भोजन भी करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वो जो पहले वाला खाया था आपने वो एब्जॉर्ब होने लगता है आपकी बॉडी में और वो छोटी आंत की तरफ चला जाता है। इसके बाद में 3 से 5 हमारे यूरिनरी ब्लैडर का टाइम होता है, तब हमारी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस में होती है। तो जो कुछ भी आपने खाया है और यूरिन जो है उस टाइम में 3 से 5 के टाइम में यूरिन आपको अच्छे से क्लियर होता है। और 5 से 7 आपकी बॉडी में किडनी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, किडनी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं खाना खाने के बाद में, जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो जो है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाने लगते हैं। किडनी फंक्शनिंग शाम के 7 बजे तक बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम लोग सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक पानी पीने के लिए लोगों को बोलते हैं कि पानी इस टाइम तक पी लीजिए, जिससे कि आपकी किडनी का फंक्शन शाम के 7 बजे के बाद स्लो हो जाएगा। तब शाम के 7 बजे के बाद बहुत थोड़ा पानी पीना होता है, जिससे कि हम रात को आराम से सो पाए। सुबेरे ज्यादा करना है, शाम तक अपना जो कुछ भी आपका टारगेटेड वाटर है उसको कंप्लीट करना होता है। तो आपको उसके हिसाब से फिर यूरिन आपकी यूरिनरी फंक्शन जो है किडनी का वो स्लो होने लगता है। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे किडनी फंक्शन स्लो होता है। तो रात को पानी पीने के लिए कम बोलते हैं, जितना कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। उसके बाद में हमारा जो है 7 से 9 ट्रिपल वार्मर काम हो जाता है शुरू। तो 7 से 9 हमारा जो है पेरिकार्डियम सिस्टम काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे एक कवरिंग होती है, जो कुशन के जैसे होते हैं। हमारे जैसे ही शाम होती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जैसे जैसे शाम होती है टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो है कवर होता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है कि टेम्परेचर मेंटेन रखता है। क्योंकि अचानक से एकदम से अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है पेरिकार्डियम सिस्टम, जो कि ऑर्गन्स पे एक कवर जैसे होते हैं। उसके बाद में आता है 9 से 11। 9 से 11 क्या काम होता है? 9 से 11 में ट्रिपल वार्मर शुरू हो जाता है। ट्रिपल वार्मर क्या है? नाड़ियां जो है आपकी नर्वस सिस्टम आपको हल्का सा लेथार्जिक फील कराना शुरू कर देता है कि आप अब थक चुके हैं, आपको आराम करने का टाइम है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे धर्मों में पहले शाम के टाइम में प्रेयर का टाइम होता था। 9 बजे के आसपास हम प्रेयर करते थे, ध्यान करते थे, जिससे कि उसके बाद हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाए और फिर हम सो पाए। तो ग्रेटिट्यूड फील करते थे उस टाइम में, प्रेयर करते हैं, ध्यान करते हैं। 9 से 11 के बीच में आप रेडी हैं सोने के लिए। और अगर आप इस टाइम पे सो जाते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए रेडी है और नए सेल्स को एक्टिव करने के लिए रेडी है। क्योंकि 11 से 1 के बीच में आपके गाल ब्लैडर का टाइम होता है। तो गाल ब्लैडर को क्लीन करने के लिए आपको रात को 11 से 1 के बीच में सोना बहुत जरूरी है। जब आप 11 से 1 के बीच में सोते हैं और गाल ब्लैडर आपका अच्छे से टॉक्सिन्स को रिमूव कर लेता है, तो आपको नेक्स्ट डे गुस्सा कम आता है ना। तो उसके बाद में 1 से 3 आपके लीवर का टाइम है। आप कुछ लोग इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं कि 1 से 3 पे उनका लीवर फंक्शनिंग जो है बहुत ज्यादा सही से नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग बताते हैं फैटी लीवर हो गया है। तो फैटी लीवर क्यों होता है? क्योंकि जो 11 से 1 के बीच में लेट नहीं रहा है, 1 से 3 लीवर की फंक्शनिंग, लीवर को फिर से रिपेयरिंग का टाइम है। तो उस टाइम पे अगर कोई सोएगा नहीं तो लीवर कैसे अपने आप को क्लीन कर पाएगा? लीवर
क्लीन नहीं होगा तो वो उसकी बॉडी में, अगर लीवर के अंदर टॉक्सिन्स होंगे तो क्या हो जाएगा, फैटी लीवर। और लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपका डाइजेशन खराब होने लग जाता है, आपको खाना, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज, बहुत सारी चीजें को, जूसेस रिलीज करता है लीवर से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमको कि हम इसको कैसे, लीवर से रिलेटेड चीजें होने हो रही हैं आजकल लोगों को, तो उनको कैसे कम करें। उसके लिए आपका नींद का लेना प्रॉपर ढंग से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 से 3 के बीच में अगर आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में न्यू ब्लड बनता है। अगर आप नई सेल्स रिपेयर होती हैं, न्यू सेल्स रिपेयर होती हैं, न्यू सेल्स आपकी बॉडी में बनती है, यानी आप एजिंग प्रोसेस को भी कम करते हैं अगर रात रात को टाइम से सो रहे हैं। सूरज और चांद के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी चल रही है। हर ऑर्गन्स का इसी तरीके से, हमने मेन ऑर्गन्स की बात करी, ऐसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं सब अलग अलग तरीके से। तो हमें फोकस करना है कि कितना भी बिजी रहें, बट अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें जिससे कि हम अपनी जिंदगी को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। रात को सोने को कभी भी आपको अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि उससे आपका ऑर्गन सफर करने लगता है। उसी वजह से लोगों को शुगर की प्रॉब्लम्स, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होती है, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। क्यों? अगर रात को आप हैवी खाना खा के सोते हैं तो आपको रात को प्रॉब्लम शुरू, हार्ट अटैक हमेशा रात को आता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हैवी मील दोपहर को ही लेना है, जब हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो हमें उसे ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी अच्छे से जब वर्क कर रही है तब क्या खाना खाना है, और जब हमारी बॉडी सुस्त मोड में जा रही है, अभी क्लीनिंग प्रोसेस में जा रही है, अगर आप उसको काम देंगे तो वो कैसे काम करेगी, कैसे अपने आप को साफ करेगी। तो आपकी बॉडी की सफाई का टाइम होता है रात को, तो रात को हल्का खाना खाना है। और रात को सोने से पहले आपको थोड़ी देर प्रेयर जरूर करनी है। इससे हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है और डीप स्लीप लेने पे फोकस करना है। सुबह अगर आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। आई होप आप लोगों को नॉलेज अच्छी लगी होगी, इसको अपने जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।